अंधा जेब्रा। जेब्रा की नजर कमजोर थी। कई जानवर उसे इस बात पर चिढ़ाते थे। किसी आने वाली मुसीबत को भी बड़े ही देर से देख पाता। इसी वजह से वो कई बार मरते मरते बचा था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमजोर आंखों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था कि तभी शतुरमुर्ग उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम परेशान नजर आ रहे हो। परेशान नहीं हो तो क्या करूं? एक तो मेरी नज़र इतनी कमज़ोर है जिस वजह से मैं कई बार खतरे को देखने में असफल रहा। ऊपर से सारे जानवर मेरी इस बात का मजाक उड़ाते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम बाकी जानवरों के बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देने के बजाय ये सोचो कि इस कमजोरी का क्या किया जाए। शतुरमुर्ग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी जेब्रा अचानक उठकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें छोटी करके यहाँ वहाँ देखने लगा। क्या हुआ? तुम डर क्यों गए और क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? धत्तरी की, लगता है मेरी आंखों की तरह इसके कान भी ठीक से काम नहीं करते। अरे ठीक से सुनो, शेर की घुर्राने की आवाज आ रही है। जरा चारों ओर नजर घुमा के देखो, शायद वो तुम्हें नजर आ जाए। सही समझ रहे हो दोस्त, मेरे कान काफी कमजोर हैं। मैं दूर की आवाज ठीक से सुन नहीं पाता, पर मेरी आंखें एकदम ठीक हैं। जेब्रा की बात सुन अब वो भी सावधान हो गया और हर तरफ देखने लगा। दूर से ही उसे शेर की झलक दिखाई देने लगी। उसने जेब्रा को बताया कि शेर किस ओर से आ रहा है और उसे उसके ठीक दूसरी ओर भागने के लिए कहने लगा। पर अब भी बेचारे जेब्रा को ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ठीक से भागो, ऐसे तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। इतनी तेज भाग रहा हूँ कि मुझे कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे भागता हूँ, तुम बस मेरा पीछा करो। इस तरह से बड़े ही सावधानी से हम सुरक्षित जगह पहुँच जाएंगे। और अगर तुम्हें फिर से शेर की आवाज़ सुनाई दे तो मुझे बता देना। शतुरमुर्ग की योजना काम कर गई। वो जेब्रा को राह दिखाता गया और वो उसके दिखाए राह पर भागता गया। अगर कहीं से शेर या किसी और जानवर की आवाज़ आ जाती तो जेब्रा उसे आगाह कर देता। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके उन्होंने दोनों की जान बचाई और सही सलामत एक जगह पहुंच गए। दोनों अपने काम पर बेहद खुश थे। दोनों ने मिलकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का तय कर लिया। अब उन्हें पता था, चाहे कोई भी मुसीबत आए, दोनों एक दूसरे के साथ से उससे आसानी से निपट सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दो कमज़ोर लोग सही तरीके से एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।